हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्रोप्रिएट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश। अब देखिए, अपना जो पिछला वीडियो था, पिछली क्लास होती वो थी बेसिक इंग्लिश में। बेसिक इंग्लिश का आज सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में जो हमने फर्स्ट पार्ट में जहाँ तक छोड़ा था, यूनिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यूनिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हमने 3 यूनिट पढ़ी थी, जिनमें फर्स्ट यूनिट थी अपनी लेटर, दूसरी यूनिट थी अपनी वर्ड, और तीसरी यूनिट जो हमने पढ़ी थी वो थी फ्रेज। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा, फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ी थी लेटर, सेकंड यूनिट हमने पढ़ी थी वर्ड, थर्ड यूनिट हमने पढ़ी थी फ्रेज। अब आप ये क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब लेटर के बारे में हमने पढ़ा था कि इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट केवल एक होते हैं, उनमें 26 लेटर्स होते हैं, उनमें 26 लेटर्स होते हैं। और उस आज से लगभग 300 साल पहले, आज से लगभग 300 साल पहले इंग्लिश लेटर्स होते थे भाई 27। हमारे अल्फाबेट में, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट जो एक ही होते हैं उनमें 27 लेटर्स होते थे। और जो 27वां लेटर होता था वो अपना होता था ईटी, जिसे एम्परसेंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था वर्ड, वर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, वर्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि वर्ड होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। वर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है और जो एक अच्छा अर्थ दे, अग्रेसिव यानी मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड करे। अब किसी भी वर्ड के निर्माण के लिए, मैंने आपको बताया था, किसी भी शब्द के निर्माण के लिए कम से कम एक वोवेल चाहिए और साथ ही एक कॉन्सोनेंट चाहिए। अगर अपने पास में वोवेल नहीं है, अगर अपने पास में वोवेल नहीं है तो वोवेल साउंड का कॉन्सोनेंट आवश्यक है। फिर हमने पढ़ा था फ्रेज। अब फ्रेज मींस देखिए भाई, फ्रेज को बोलते हैं भाई वाक्यांश बोलते हैं हिंदी में अपने। और फ्रेज मींस फ्रेंड्स कहावत भी होता है और मुहावरे भी बोलते हैं भाई। अब फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्रेज क्या होता है भाई, जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही प्रेडिकेट होता है। फ्रेज क्या होता है? जिसमें ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसका अपना ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रेडिकेट के बारे में बताया था, आपने सब्जेक्ट का नाम तो अच्छे से सुना होगा। सब्जेक्ट के बारे में आपको फिर से बता देता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है भाई, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और या फिर क्या होगा फ्रेंड्स, या फिर वो होगा जेरेंड। अब देखिए भाई फ्रेंड्स, आपने नाउन सुना है, आपने प्रोनाउन भी सुना है, हो सकता है कि आपने जेरेंड भी सुना हो सकता है कि आपने जेरेंड भी सुना हो। नाउन मींस आपको पता है संज्ञा, प्रोनाउन मींस होता है सर्वनाम। अभी जेरेंड क्या होता है? जेरेंड को देखिए, मैं आपको पहचान बता देता हूं इसकी क्या होता है। आपने मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया होगा भाई काफी बार, ठीक है। मैन के फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी ऐड किया होगा, जिसे मैन वर्ब का चौथा फॉर्म भी बोलते हैं भाई, या फिर इसे आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। ये इसकी पहचान है भाई, ये है नहीं। अब देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूं भाई। इसका एक एग्जांपल है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी तैराकी, तैरना क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है फ्रेंड्स। देखिए, नाउन हो सकता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, या फिर प्रोनाउन हो सकता है, या फिर जेरेंड हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेडिकेट और बता देता हूं, फिर अपन आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या होगा, अपनी जो दो यूनिट रहेगी आज हम वो पढ़ेंगे। प्रेडिकेट भाई सेंटेंस का वो भाग होता है, अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी, लास्ट वीडियो देखा होगा, तो उसके बारे में फिर से बता रहा हूं। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट किसी सेंटेंस का वो भाग होता है जो सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी एग्जांपल से अपन देख लेते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने क्या बताया कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वो भाग होता है जो सब्जेक्ट नहीं होता है। ये हो गया अपना सब्जेक्ट।
ये बाकी का जो पार्ट है ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये प्रेडिकेट है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और बाकी का आगे का जो पार्ट बच गया है ये है फ्रेंड्स प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। ठीक है, अब आज की अपनी क्लास में अपन चौथी यूनिट स्टार्ट करें फ्रेंड्स। चौथी यूनिट जो अपनी है वो है क्लोज। क्लोज मींस मैंने आपको बताया था उपवाक्य होता है फ्रेंड। क्या होता है, क्लोज मींस उपवाक्य। और पांचवी जो अपनी यूनिट है वो है सेंटेंस। सेंटेंस मींस क्या होता है, सेंटेंस मींस होता है वाक्य, और सेंटेंस मींस सजा देना भी होता है। आपने मूवीज वगैरह में देखे कोर्ट का जो सीन होता है उसमें आपने देखा होगा कि सेंटेंस कहते हैं कि इसको सेंटेंस दी जा रही है, इसको सजा दी जा रही है। सेंटेंस मींस होता है सजा देना। सेंटेंस जब एज ए वर्ब यूज होगा तो सेंटेंस मींस होगा सजा देना, पनिश करना। और सेंटेंस जब एक नाउन के रूप में यूज होगा तब सेंटेंस मींस होगा वाक्य। तो आज अपन अपनी चौथी यूनिट पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। चौथी यूनिट जो अपनी है वो है क्लोज। क्लोज मींस होता है उपवाक्य। क्लोज मींस क्या होता है, उपवाक्य। अब इसके बारे में आप ध्यान से सुनना भाई। क्लोज मींस होता है उपवाक्य। क्लोज जो होता है वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। क्लोज जो होता है वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं, डेफिनेशन देख लीजिए। क्लोज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लोज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लोज क्या होता है, सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। या फिर इसके बारे में ऐसे कहें कि एक डेफिनेशन और है भाई इसकी, क्लोज इज ए ग्रुप। क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स with subject and predicate। क्लोज में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, बट इट्स नॉट अ सेंटेंस। लेकिन ये क्या है, एक सेंटेंस नहीं होता है फ्रेंड्स, बट इट्स नॉट अ सेंटेंस। लेकिन ये क्या है, एक सेंटेंस नहीं होता है। क्लोज में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं होता है। तो देखिए क्लोज क्या होता है, उपवाक्य होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लोजेस, यानी उपवाक्य जो होते हैं उनके प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। इनमें जो पहला पार्ट होता है वो होता है मेन क्लोज। इनमें जो पहला पार्ट होता है वो होता है मेन क्लोज। मेन क्लोज का दूसरा नाम क्या होता है भाई, वो देख लेते हैं अपन। मेन क्लोज का दूसरा नाम क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज अपने क्या होता है, समाज में बच्चे का घर पर एक अलग नाम होता है, स्कूल में अलग नाम होता है। स्कूल में राहुल नाम होता है, घर पर चिंटू पिंटू वगैरह बोलते हैं। वैसे ही क्या है, मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। और इसका जो तीसरा नाम होता है वो होता है भाई प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज। अब देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। क्लोज क्या होता है, उपवाक्य होता है। क्लोज देखिए, क्लोज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लोज क्या होता है, वाक्य का ही एक भाग होता है। क्लोज क्या होता है, वाक्य का ही एक भाग होता है, लेकिन वाक्य नहीं होता भाई, सेंटेंस नहीं होता है। क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट इट्स नॉट अ सेंटेंस। क्लोज क्या होता है, क्लोज में सेंटेंस, क्लोज में क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, लेकिन क्लोज सेंटेंस नहीं होता है। फिर देखिए टाइप्स ऑफ क्लोजेस पढ़ रहे हैं, यानी क्लोज के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्लोज का जो पहला पार्ट है वो है अपना मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट, जिसका दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लोज, तीसरा नाम इसका है प्रिंसिपल क्लोज। अब देखिए मेन क्लोज यानी मुख्य उपवाक्य। इंडिपेंडेंट क्लोज मींस आत्मनिर्भर उपवाक्य। आत्मनिर्भर मतलब नाम से पता चल रहा है ये क्या है, आत्मनिर्भर है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं है, दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तीसरा होता है इसका जो तीसरा नाम है वो प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल मींस क्या होता है, प्रधान उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लोज मींस प्रधान उपवाक्य। अब देखिए इसके नाम से पता चल रहा है अपने को,
ठीक है, कि इसे अपना पूरा अर्थ देने, इसे अपना पूरा अर्थ देने के लिए, पूरा मीनिंग देने के लिए इसे किसी दूसरे पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके कुछ एग्जांपल मार्किंग नोट करना, आप देखिएगा प्लीज। he is a wise person, he is a wise person, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। आप इसे पढ़कर देखिए, ही इज अ वाइज पर्सन, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है मींस इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। इससे ऐसा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है जिसके लिए इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ेगा, नहीं है ना। जैसे कि एक सेंटेंस हो रहा है, सी लाइक्स यू, वह आपको पसंद करती है। करती है तो करती है भाई, किसी दूसरे पर तो डिपेंड है नहीं। सी लाइक्स यू, वह आपको पसंद करती है। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। वह आपको पसंद करती है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है भाई, किसी दूसरे की मर्जी की आवश्यकता नहीं है कि वो आपको पसंद करे या नहीं करे। इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है। ये अपन ने दो एग्जांपल पढ़े, दोनों का पूरा मीनिंग निकल रहा है भाई। अब देखिए, जब भी दो प्रिंसिपल क्लॉज एक साथ एक सेंटेंस में आते हैं, जब दो प्रिंसिपल क्लॉज एक साथ एक ही सेंटेंस में आते हैं तो वे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के द्वारा जुड़े होते हैं भाई। देखिएगा आगे, अभी हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में पहला पार्ट हमने पढ़ा है वो है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसका दूसरा नाम होता है मैन क्लॉज, तीसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसका एक पार्ट और होता है। एक को एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, उसके बाद में अपन इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, एक एग्जांपल हो रहा है प्रिंसिपल क्लॉज का, ये फ्रेंड्स, आई want to buy a phone, I want to buy a phone, but I don't have enough money. अब देखिए, अभी एक एग्जांपल है लेकिन इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज है। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है भाई, ये प्रिंसिपल क्लॉज है या फिर ये क्या है। प्रिंसिपल क्लॉज की एक पहचान होती है कि प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में पूरा अर्थ देता है। आई वांट टू बाय ए फोन, अंडरलाइन कर रहा हूं, ये यहां तक एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहां पर बट जो है ये एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब यहां से I don't have enough money, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, ये दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज है। अब ये देखिए, इन दोनों को अपन अलग अलग पढ़ते हैं, दूसरे को अपन अलग अलग पढ़ते हैं। I don't have enough money, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। ये देखिएगा, I want to buy a phone, मैं एक फोन खरीदना चाहता हूँ, ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, इसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जब दो प्रिंसिपल क्लॉज एक साथ आते हैं, जब दो प्रिंसिपल क्लॉज एक साथ आते हैं तो वे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के द्वारा जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, अब ये देखिए क्या होते हैं भाई, ये होते हैं साथ होते हैं, for and nor but or yet so। इनको याद करने की एक ट्रिक है फ्रेंड्स, वो होती है फैन बॉयज। ठीक है, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्लॉज मींस एक आत्मनिर्भर होता है, इसे अपना पूरा अर्थ देने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम पढ़ रहे हैं क्लॉज का सेकंड और लास्ट पार्ट। सेकंड और लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट क्लॉज। अब फ्रेंड्स, इसका भी दूसरा नाम होता है घर पर, इसे
घर पर बोलते हैं अपने सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज यानी नाम से पता चलता है भाई ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकता। इसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, यानी फाइनाइट वर्ब भी होती है, लेकिन ये अपने आप पर मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड है। तो इसके एग्जांपल अपन देखते हैं अभी, जैसे कि आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल हु स्टॉल, I know the girl who stole your heart. Friends, टाइम ऐसा चल रहा है, यूथ क्या भटक रही है अभी। एग्जाम्पल अपना I know the girl who stole your heart. मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसने आपका दिल चुराया है। वैसे एक्चुअली मैं नहीं जानता हूँ भाई किसने आपका दिल चुराया है, कौन चुरा रही है। इनको अपन अलग अलग डिवाइड करते हैं दोनों को। I know the girl, ये फर्स्ट पार्ट हो गया सेंटेंस का। ये आगे देखिए भाई, who stole your heart, जिसने आपका दिल चुराया, ये इस सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो गया। तो देखिए आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ, ठीक है भाई जानता हूँ, मैटर फिनिश हो गया कि मैं उसको जानता हूँ। लेकिन आगे वाले पार्ट को अपन अलग से पढ़ते हैं, हु स्टोल योर हार्ट, जिसने आपका दिल चुराया, जिसने आपका दिल चुराया, किसने चुराया, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इसका पूरा। तो ये क्या है, ये सेंटेंस जो है आगे वाला, ये क्या है, ये है डिपेंडेंट क्लोज। ये क्या है, निर्भर रूप वाक्य, दूसरे पर डिपेंड है। तो ये अपना पूरा सेंस देने के लिए ये किस पर निर्भर है भाई, जिसने, जिस लड़की ने दिल चुराया ना भाई, उस पर ये निर्भर है। किस लड़की ने चुराया, ये उस लड़की से क्या है, उस पर निर्भर है। ये अपना पूरा सेंस देने के लिए इस पर निर्भर है भाई, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस और है, when I was dating Pooja, when I was dating Pooja, I met an accident. यानी when I was dating Pooja, यानी जब मैं पूजा से मिलता था, पूजा के साथ मीन्स अपना रिलेशन था। I met an accident, तो मेरी दुर्घटना हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। I met an accident, ये सेंटेंस देखिए, I met an accident, ये इसका तो पूरा सेंस है भाई, मेरी दुर्घटना हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। When I was dating पूजा, जब मैं पूजा को डेट कर रहा था, इसका कोई सेंस है क्या, ये क्या है, अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो ये सेंटेंस अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए आगे वाले सेंटेंस पर डिपेंड है। तो ये था अपना डिपेंडेंट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। एक बार फिर से बता देता हूं, पहला जो पार्ट था वो था इंडिपेंडेंट क्लोज, और उसको उसका दूसरा नाम था प्रिंसिपल क्लोज, तीसरा नाम उसका था मेन क्लोज। वो क्या था, अपने आप में कंप्लीट सेंस देता था, लेकिन डिपेंडेंट क्लोज जो है वो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ठीक है फ्रेंड्स। डिपेंडेंट क्लोज जो होता है वो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए, वो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होता है हमेशा। अब अपना नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट मींस यूनिट्स ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे थे, उसमें अपनी लास्ट यूनिट जो है वो है सेंटेंस। अब देखिए, जब भी अपन ऐसा मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। जैसे बजरी है, ईंट है, पत्थर है, इन सभी को जब अपन मिला देते हैं और लास्ट स्टेप में जब अपन पहुंचते हैं, जब अपन लास्ट स्टेप में पहुंचते हैं तो घर बन जाता है। और जब घर बन रहा है तो फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो जाता है, और अपनी लास्ट यूनिट जो है वो क्या है, अपनी ग्रामर को कंप्लीट कर रही है। उस यूनिट का नाम है सेंटेंस। सेंटेंस मींस होता है वाक्य। सेंटेंस मींस क्या होता है, वाक्य। अब देखिए वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स, सेंटेंस इज अ डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with complete meaning, with complete meaning। सेंटेंस क्या है, शब्दों का वो समूह है जिसका पूरा अर्थ है। सेंटेंस क्या है, शब्दों का वो समूह है जिसका पूरा अर्थ है। अगर इसमें कंप्लीट सेंस ना हो, कंप्लीट मीनिंग ना हो, तो ये भी क्या है, क्लोज बन सकता है। तो देखिए भाई, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हो भाई, कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हो फ्रेंड्स।
बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो, शाबाश। ये एग्जांपल आपके लिए सेंटेंस के। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? नहीं जानते? तो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम शर्मा है। आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कहीं नहीं गया था, अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो ये 3 एग्जांपल है, इनमें देखिए आई वेंट देयर, ये क्या है? ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये आगे का पार्ट प्रेडिकेट हो गया। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को अपन हटा देते हैं तो बाकी का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है। यहाँ पर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, बाकी का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है। जब सब्जेक्ट को अपन अलग ले लेते हैं तो बाकी का जो पार्ट है प्रेडिकेट है। अब सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को बनाने के लिए 2 यूनिट बहुत जरूरी होती है। पहली जो यूनिट होती है वो होती है माय डियर फ्रेंड, सब्जेक्ट होती है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 2 यूनिट बहुत जरूरी होती है। पहली जो यूनिट होती है वो सब्जेक्ट होती है, दूसरी जो यूनिट होती है फ्रेंड्स वो होती है प्रेडिकेट। अब ये याद रखना भैया, शरीर को जिंदा रखने के लिए क्या जरूरी है? जिंदा रखने के लिए मुलाकात जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, आत्मा जरूरी है। शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी क्या है? वो टाइम गया, अभी भी चल रहा होगा कि मुलाकात जरूरी होती है, लेकिन शरीर को जरूरी रखने के लिए जैसे सोल, आत्मा जरूरी है, स्पिरिट जरूरी है, वैसे ही सेंटेंस को जिंदा रखने के लिए वर्ब जरूरी है। जैसे अपने शरीर को अपनी आत्मा जिंदा रखती है, वैसे ही फ्रेंड्स सेंटेंस को जिंदा रखने वाली क्या होती है? वर्ब होती है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं हो तो वो सेंटेंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो सेंटेंस ही नहीं है फ्रेंड्स। आज तक कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं बनाया है जिसमें वर्ब नहीं है। ठीक है, नहीं है मींस हर सेंटेंस में वर्ब है। तो देखिए आई वेंट देयर, इसमें भी वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, डू यू नो मी, ये यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नो, ये भी वर्ब है। ये क्या है? ये मैन वर्ब है। तो ये क्या है? अपनी ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं फ्रेंड्स। कैन, ये अपनी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। ये अपनी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये यहाँ पर डू क्या है फ्रेंड्स? ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है। समझे क्या? जैसे कि एक सेंटेंस है, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। तो इसमें देखिए स्पीक क्या है? इसमें स्पीक वर्ब है। इसमें क्या है? स्पीक वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? हेल्पिंग मैन वर्ब है। तो ये सेंटेंस की क्या है? आत्मा है। अगर अपन इस आत्मा को निकाल देते हैं बाहर, अगर अपन इस सेंटेंस की आत्मा को बाहर निकाल देते हैं तो आगे का जो सेंटेंस बचता है वो कुछ ऐसे बचता है, आई इंग्लिश। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये क्या है? दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस में वर्ब जरूरी होती है और वर्ब उस सेंटेंस की आत्मा होती है फ्रेंड्स। अब अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ रिपीट भी करें, अपने साथ साथ कि जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए, समझ में आ जाए। पढ़ना नहीं है, समझना है। पढ़ना नहीं है, समझना है। तो देखिए सेंटेंस का क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है अपना असर्टिव। वो अपना पार्ट होता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। उनमें जो पहला पार्ट होता है वो होता है अफर्मेटिव, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है अपना नेगेटिव। अब इसी में दूसरा जो पार्ट होता है अपना वो अपना होता है फ्रेंड्स इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वे भी 2 प्रकार के होते हैं। उनमें जो पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो होता है फ्रेंड्स यस नो टाइप क्वेश्चन। दूसरा जो इंटरोगेटिव
पार्ट होता है वो होता है WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन। तीसरा जो पार्ट होता है अपना वो होता है इंपेरेटिव। तीसरा जो पार्ट होता है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस होता है फ्रेंड्स। चौथा जो अपना पार्ट होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी। चौथा जो अपना पार्ट होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मीन्स होता है विस्मयादिबोधक। चौथा जो अपना पार्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मयादिबोधक। एसेंटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मींस होता है सकारात्मक, नेगेटिव मींस होता है नकारात्मक। इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस आपको पता है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए यस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। तीसरा जो पार्ट होता है फ्रेंड्स वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मींस होता है आदेशात्मक वाक्य। चौथा जो अपना पार्ट होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस होता है क्या, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और इनके एग्जांपल्स जो है वो अपन आगे पढ़ेंगे टेंस में। टेंस में जो अपना पहला पार्ट हो चुका है उस टॉपिक को मैंने एक बार ड्रॉप कर दिया था, स्किप कर दिया था। अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे टेंस। आप कोई भी सुझाव जो है आप देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर देना। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा।